अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड जो टॉपिक है ना हमारे पास चैप्टर 2 का वो है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का भी मैं आपको बताऊंगा कि इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसकी हमने क्यों ही इसके जो हैं चार पार्ट्स बनाए हैं, इसका एक पार्ट क्यों नहीं बनाया और किस वजह से मतलब हमने इनको नाम दिया रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का, और जो एक आधी डेफिनेशन है वो भी मैं इसी में कवर करूंगा। फैक्टर्स मैंने आपको बताया था क्या है। ये सिंपली एक तीर है जो डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड मतलब कितना हो गया, फोर्स है 2 न्यूटन 3 न्यूटन, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की क्यों जरूरत पड़ी, मैं वीडियो पॉज करके पेज पे कैमरा लेके आता हूँ और आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ये टॉपिक आ गया है यहाँ पे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो अर्थ है ना, ये गोल है और ये तकरीबन अगर हम यहाँ से शुरू करें और इसका एंगल लें, घूमना शुरू करेंगे तो टोटल बनता है 360 डिग्रीज। तो बेसिकली इसी अर्थ को ना, क्योंकि हमारे पास तो बेसिकली फिजिकल जो डायमेंशंस हैं वो तीन है, मतलब एक एक्स एक वाई होगा ऊपर वाली डायरेक्शन, एक एक्स होगा, तो एक तीसरा एक्सिस भी तो है जो हमारे पास इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, जो ये मैंने बॉल पॉइंट रखा है, जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा, जो असली दुनिया में एग्जिस्ट करेगा। टू एक्सिस की जो वर्ल्ड है ना वो सिर्फ हमारे पास पेजेस पे और टीवी स्क्रीन्स पे एग्जिस्ट करती है, क्योंकि कोई भी चीज़ ये पॉसिबल नहीं है किसी चीज़ की लेंथ हो, विड्थ हो, लेकिन हाइट ना हो। इसमें हम हाइट कैसे ही शो कराएंगे, हम ऐसे कर देते हैं, मतलब ये कोई एक्चुअल नहीं है। हाइट कह लें कि हम जी एक्सिस जो है ना हमारा हाइट है, जो बेसिकली ऊपर की तरफ होना चाहिए, जो यूं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पेज है, पेज पे तो 3 डायमेंशंस पॉसिबल नहीं है राइट करने में, तो इसलिए करते हैं। चले हम टॉपिक पे वापस आते हैं। अर्थ है ना 360 डिग्री है, तो हम अर्थ का अगर हम ये वाला पोर्शन लें और ये एंगल निकालें तो ये बनता है 90 डिग्री। ऊपर से लेके ये आ गया 180 डिग्री, यहाँ से शुरू करें तो ये आ गया 270 और 360। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बने हैं, ये जो ग्राफ है, ये बेसिकली हम अर्थ ही है, मतलब ये हमारे पास 360 डिग्री एंगल ही है। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास हो गया 90, दैट इज 180, 270 एंड 360। देखिए इसी तरह हमने पूरी जो हमारी अर्थ है ना 360 डिग्री को हमने कवर कर लिया इसको अपने पेज पे। 3 डायमेंशन पॉसिबल नहीं थे, हमने 2 डायमेंशन में ही अपने कॉन्सेप्ट के लिए उसको पूरा कर लिया कि फोर्स है कहाँ लगी है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। क्वाड्रेंट मतलब एक क्वार्टर से ये लफ्ज़ निकला है, मतलब एक चौथाई हिस्सा, और 4 हिस्से बनेंगे तो एक पूरा हो जाएगा, मतलब 360 डिग्री। अच्छा जी, अब बुक में मैं देख लेता हूँ जो डेफिनेशंस बुक में एक दो लिखी हुई हैं वो कवर करने के लिए। तो बुक में जो वर्ड यूज़ हुआ है ना, टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉज एट राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है, एक लाइन ये हो गई, नया बनाते हैं, वन लाइन एंड द सेकेंड वन, टू रेफरेंस लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल। देखें ये जो लाइनें हैं ना ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये जो होता है ना सिस्टम, एक लाइन तार यहाँ जा रही है, ये तार यहाँ जा रही है, ये होगी पैरेलल। परपेंडिकुलर क्या होगा, 90 डिग्री बनाए, मतलब ये जो है ना ये पूरा ब्लॉक बने इसकी जो एंगल का, यूं नहीं होना चाहिए। अगर ये है ना ये फॉर एग्जांपल बना है तो ये हमारे पास एक एंगल बना है, कोई भी हो सकता है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो ये कोई एंगल बना रही है। परपेंडिकुलर का तब होगा जब ये इसके बिल्कुल इस तरह जाए, तो हम इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। Going back to the definition, we have two reference lines drawn at right angle to each other. एक लाइन ये है, दूसरी लाइन उसके परपेंडिकुलर लगा दी, इसकी भी कोई भी लेंथ हो सकती है, इसकी भी कोई भी लेंथ हो सकती है। ये राइट एंगल है टू ईच अदर, तो इनका एंगल आप देख लें 90 डिग्री बन रहा है, आर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाते हैं, एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोन एज ओरिजिन।
इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी ना, जैसे ये लाइन है, दो लाइनें हैं, जहाँ पे भी कट करेंगी ये ओरिजिन कहलाएगा। ओरिजिन उसे जीरो या ओ से डिनोट कर देते हैं। तो एक डेफिनेशन ये है, वन लाइन इज नेम्ड एज एक्स एक्सिस। एक लाइन को एक्स कहते हैं, वो आप कोई भी इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन हम जैसे बुक में दिया हुआ है वैसे देते हैं, एक्स एक्सिस एंड द अदर वाई एक्सिस, इसको हम वाई दे देते हैं दूसरी लाइन को, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या था, यूजुअली एक्स एक्सिस इज टेकन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब ये लेटी हुई लाइन को मतलब कहता है, जो एक्स एक्सिस होता है ना हमारे पास, उसको हम डोनेट करते हैं हॉरिजॉन्टल। इसने वर्ड यूज किया है यूजुअली का। यूजुअली का मतलब ये है आमतौर पर, मतलब ये फिक्स नहीं है हमारे पास, इट्स जस्ट यूजुअल, ठीक है। मतलब आमतौर पर हम लेते हैं, फ्रीक्वेंटली लेते हैं। with the positive direction at the right and the y as the vertical axis with the positive direction on the upward। ठीक हो गया। जो x एक्सिस है ये होगा हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये पॉजिटिव होगा, से 1 2 3 4। जो राइट साइड है ना हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, ये भी जो होगा 1 2 3 होगा। जब हम इस साइड पे ले रहे होंगे ना x के अपोजिट साइड पे, तो ये हमारे पास -1 -2, ये भी नेगेटिव होगा। और सेम y के जो बिलो है ना, -2 -3 इस तरह होगा, -1 से शुरू होकर। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक हो गया। ये पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है। ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन है जो एक दूसरे को इन्होंने इंटरसेक्ट किया, वो ओरिजिन हो गया। परपेंडिकुलर लाइंस जो हैं वो कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद जो इन्होंने एक स्पेस की बात की हुई है, ये स्पेस कह लें कि डायमेंशन, मतलब ये तो हमने पेज पे रिप्रेजेंट किया ना, तो स्पेस पे हमारे पास ना 3 डायमेंशंस होती हैं, से एक्स, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई पॉजिटिव, द x1, और जो तीसरा है ना ये z1 इस तरह डिनोट कराया हुआ है। लेकिन ये रियल में क्या होता है, रियल में ये इस तरह होता है। अब जैसे ये कैलकुलेटर पड़ा है हमारे पास, ये इसकी कोई ना कोई विड्थ है, या इसको विड्थ कह लें, मतलब इसकी हाइट भी तो है ना कोई मोटाई भी तो है ना। तीन चीज़ें हो गई ना, दो चीज़ें तो नहीं है। मतलब एक इसे कह लें हम लेंथ, इसे कह लें विड्थ, ये वाला जो पोर्शन है, और नीचे से ऊपर तक की जितनी भी मोटाई है इसकी 1 इंच 2 इंच, ये एक चीज़ है, एक फिजिकल चीज़ है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो तीसरी चीज़ है ना जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ये एक जी एक्सिस है। पेपर पे हमने टेढ़ा बनाया हुआ, ये बेसिकली यूं होगा। ये तीनों ही आपस में 90 डिग्रीज का एंगल बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे बन ही नहीं रहा, इसका मतलब ये इस तरह इसका बनना नहीं बनता, ये सिर्फ हमने पेपर के लिए बनाया है। लेकिन इसका भी एंगल इस तरह होना चाहिए था एक्चुअल में। तो जब हम स्पेस में बात करेंगे रियल वर्ल्ड में प्रैक्टिकली, तो वो इस तरह होता है, तो उसका एंगल जो बनेगा वो दूसरी तरह बनेगा। लेकिन हम इसको भी 90 डिग्री ही कंसीडर करेंगे, बिकॉज वी हैव 2 डायमेंशन राइट हेयर, नॉट द 3 वन। तो जो सेकंड हमारे पास टॉपिक था ना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, वो भी कवर हो गया। इसके बाद हम वेक्टर की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट कवर करेंगे।